बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने स्टैट्स का सिलेबस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को स्टैट्स की इससे पहले जो वीडियो बनाकर दी है उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको पेपर पैटर्न बताया था और कोर्स आउटलाइन थोड़ी सी कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने। आज से हम अपने इस कोर्स का प्रॉपर स्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, हमने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हमने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जमा कर ली। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, अब हमें उस अब इसमें बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि हम उस अपनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या डेटा जो मौजूद है उसे इस तरह से प्रेजेंट करें कि हर बंदे के लिए वो समझना आसान हो। इस चीज़ को और डिटेल में हम समझ सकेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो इस चीज़ को और अच्छी तरीके से फिर हम समझ सकेंगे, जो बात मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। जी, तो अब जो हमारे पास जो डेटा मौजूद है, मैंने अभी आप लोगों को जो बात बताई उसमें हमने यही चीज़ देखी ना कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि किसी के लिए भी उसको समझना आसान भी हो और कम टाइम में वो उसको समझ सके। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के। एक तरीका होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स हम ग्राफ्स के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम अपने डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब उसके लिए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास देखिए, जो क्वेश्चन गिवन होगा ना उस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद होंगी। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो मिसाल के तौर पर जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन पर अगर बात करें तो वो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि द डेटा गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। मीन्स इकोनॉमिक्स का कोई टेस्ट हुआ या पेपर था जिसमें स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए। फिर हमसे रिक्वायर्ड में कह रहे हैं क्लासीफाई दी अबव डेटा टेकन इन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स। रिक्वायरमेंट की अभी हम बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ डेटा की बात करते हैं। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को नज़र आ रहा है, अगर मैं इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में अभी हमारे पास ये डेटा मौजूद है, मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोर देन 25 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो अब ये आप लोगों के लिए समझना और सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, फिर हम बता सकेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को प्रेजेंटेबल वे में लेकर आते हैं। और किस तरह और कौन सा, और इसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, अब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? देखिए, उसके लिए ना सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ समझनी है, क्वेश्चन की तरफ हम अभी आ जाएंगे। अगर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ना वो ये चार चीज़ें होनी चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, साइज ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, साइज ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लासेस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, किस तरह बनेगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो मैं जब बनाऊंगी तो आप लोग उस वक्त देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो चार चीज़ें क्या क्या होंगी? हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, साइज ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, अच्छा, अब डेटा में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू तो हमेशा मौजूद होगी। जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू हमेशा मौजूद होगी। साइज ऑफ क्लास और नंबर ऑफ क्लासेस में से कोई एक चीज़ हमें गिवन होगी और कोई एक चीज़ नहीं गिवन होगी। ठीक है, हो सकता है हम जो क्वेश्चन करें उसमें हमें साइज ऑफ क्लास बताया हुआ हो, या ये हो सकता है कि जो हम क्वेश्चन करें उसमें हमें नंबर ऑफ क्लासेस बताई हुई हो। ठीक है, तो दोनों में से आप ये कह सकते हैं कोई एक चीज़ हमारे पास मौजूद होगी, एक चीज़ हमें फाइंड करनी होगी। मीन्स चार में से कोई भी तीन चीज़ें हमें पता होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें इन्होंने साइज ऑफ क्लास बताया हुआ है और हमें नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो होगा हाईएस्ट वैल्यू
माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने का। नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास। इसी तरह से अगर हमें साइज ऑफ क्लास ना पता हो, नंबर ऑफ क्लासेस पता हो, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइज ऑफ क्लास का फॉर्मूला हमारे पास है सेम वही ऊपर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हमें साइज ऑफ क्लास फाइंड करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें ये 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, साइज ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ क्लासेस। इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ें क्वेश्चन में हमें गिवन होती है। हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू तो हमेशा दी हुई होगी, साइज ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ क्लासेस में से कोई एक चीज़ दी हुई होगी और एक चीज़ हमें फाइंड करनी होगी। अब इन दोनों में से जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी होगी उसके फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पर गिवन है, उन फॉर्मूलाज के थ्रू हम उसको फाइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और चल के अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम अपने क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, देखें मैंने अभी पढ़ा था, ये वही वाला क्वेश्चन है। अब इसकी रिक्वायर्ड पर आ जाते हैं। ये कह रहे हैं क्लासीफाई द अबव डेटा टेकन एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स का इंटरवल रख के हमें अपने डेटा को क्लासीफाई करना है। अच्छा, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी? तो मैंने आपको ये बताया कि आपको इसके लिए 4 चीज़ें चाहिए होंगी। वो 4 चीज़ें क्या होंगी? हाईएस्ट वैल्यू, lowest value, size of class and number of classes। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है। देखिए वो हमें अपने डाटा में से ही निकालनी होगी। मींस डाटा में मौजूद सबसे बड़ा नंबर और डाटा में मौजूद सबसे छोटा नंबर, वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपना ये जो हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है ना यहाँ पर, इस डाटा में से हमने हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि हमें हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू मिल जाए। ये पूरा डाटा आपको नज़र आ रहा है, ये 37 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने ये ढूंढना है इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे छोटा नंबर जब हम इसमें चेक करते हैं तो 15 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 84। ठीक है, ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है। मीन 15 सबसे छोटा नंबर है एंड 84 सबसे बड़ा नंबर है। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास हो गई 84, लोवेस्ट वैल्यू हो गई हमारे पास 15। ठीक है ना। अब क्या चीज़ आ गई? साइज ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ क्लासेस। अब इनमें से कोई एक चीज़ हमें गिवन होगी और एक चीज़ हमें फाइंड करनी होगी। तो हमें हमारे क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है? हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है साइज ऑफ क्लास, क्योंकि देखिए इन्होंने बोला टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स। इंटरवल मतलब कि जो गैप होगा वो जो तो वो कितना होना चाहिए? वो 10 होना चाहिए। इट मीन्स कि साइज ऑफ क्लास हमें यहाँ पर इन्होंने बता दिया है जो कि है 10, बट नंबर ऑफ क्लासेस हमें नहीं पता कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है, तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अभी बताया। नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 84, लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास है 15 और साइज ऑफ क्लास जो हमारे पास मौजूद है वो है 10। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और देख लेंगे हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस क्या आ रही हैं। तो हमने 84 माइनस 15 डिवाइड बाई 10, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है 6.9। इट मीन्स कि इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दे तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑलमोस्ट 7। इसका मतलब हमें कितनी क्लासेस बनानी है? हमें 7 क्लासेस बनानी है।
अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेसिकली बनता कैसे है वो मैं आप लोगों को बनाना दिखाऊंगी। हमने क्या चीज़ें, हमें ये 4 चीज़ें चाहिए थी, अब हमारे पास ये चारों चीज़ें मौजूद हैं। हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, साइज ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ क्लासेस, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। अब हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें 3 कॉलम्स चाहिए होंगे, ठीक है। पहला जो कॉलम है वो हमारा कहलाएगा क्लास इंटरवल्स। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल्स। दूसरा हमारा जो कॉलम बनेगा वो है टेलीमार्क्स। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल्स, दूसरा कॉलम है टेलीमार्क्स और तीसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये था द डेटा गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। तो क्लास इंटरवल्स में जो आएंगे वो बेसिकली होंगे मार्क्स, ठीक है। और जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आएंगे वो होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमने किस तरह से करना है, देखें। सबसे पहली चीज़ तो ये, हमें क्लास इंटरवल्स बनाने, हमने क्लास इंटरवल बनाना सीखना है कि क्लास इंटरवल्स किस तरीके से बनेंगे। अब आप लोग देखें, क्लास इंटरवल बनाने के लिए ना, सबसे पहली चीज़, जो पहली क्लास बनेगी वो बनना स्टार्ट होगी सबसे छोटे नंबर से। हमारे डाटा में मौजूद जो सबसे छोटा नंबर होगा वहाँ से हमारे क्लास इंटरवल्स बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और हमें ये पता है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमने अभी सॉल्व किए, जो हमने डेटा निकाला, उसमें हमें ये पता है कि हमें जो हर क्लास का साइज रखना है ना, वो 10 होना चाहिए। पहली बात मैंने क्या बोली, क्लास इंटरवल जो बनना स्टार्ट होंगी वो छोटे नंबर से बनना शुरू होगी सबसे पहले। और फिर अब मैं कह रही हूँ कि जो उसका साइज होना चाहिए क्लास का वो 10 होना चाहिए। अब ये साइज हम किस तरह से काउंट करेंगे ये आप लोग सीख लीजिए। देखिए, इसके 2 तरीके। पहला तरीका, मेरी फिंगर्स पे ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका ये है कि मेरे पास देखें, यहाँ पर 15 से स्टार्ट है, हमने बोला कि साइज ऑफ क्लास होना चाहिए 10। तो इस तरह से काउंट करेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इट मीन्स के हमने कहा था जो 15 था ना उसको भी काउंट किया है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इट मीन्स हमारी जो पहली क्लास है वो कहाँ पर जाकर एंड होगी, वो एंड होगी 24 पर। 15 से स्टार्ट होगी और 24 पर एंड हो जाएगी, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। पहले इस तरीके से मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ, फिर दूसरा तरीका बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी वो इससे अगले नंबर से स्टार्ट होगी, जो कि होगा 25। अब इसी तरीके से हम काउंट करना शुरू कर देंगे। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। इट मीन्स ये ख़त्म होगी 34 पर। फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी 35 से, और इसमें हमने सेम वही 10 काउंट करने हैं। 35 से हम जब शुरू करेंगे 35, 36, तो ये जाकर ख़त्म होगी 44 पर। आप लोग काउंट करके चेक कर लीजिएगा। फिर ये 45 से स्टार्ट होगी और ये वाली क्लास आपकी जाकर ख़त्म होगी तकरीबन 54 पर। फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी आपकी 55 से, जो कि एंड होगी जाकर 64 पर। अब हमने कहाँ तक बनानी है क्लासेस, ये एक क्वेश्चन आएगा। देखें, हमने कितनी क्लासेस बनानी है ये हमने अभी निकाला था। हमें बनानी है टोटल 7 क्लासेस, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमने 7 क्लासेस बनानी है। अभी तक कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 क्लासेस बन गई। अब 65 से स्टार्ट करते हैं और ये जाएगी 74 तक। फिर 75 से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगी 84 तक। अब देखिए, हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 क्लासेस बना ली हैं। और आप ये भी देखेंगे कि इसी 7 क्लासेस बनने के बाद जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी ना 84, वो भी इसमें आ चुकी है, ठीक है ना। पूरी हाईएस्ट वैल्यू तक भी हमारा डाटा जा चुका है और 7 क्लासेस भी बन गई हैं, ठीक है। ये हमने सीख लिया क्लास इंटरवल। मैंने आप लोगों को अभी शुरू में एक बात बोली कि इसके आप लोगों को मैं 2 तरीके बताऊंगी। एक मैंने बताया किस तरह फिंगर्स पे काउंट करके साइज कि हम साइज के हिसाब से चलेंगे। दूसरा तरीका मैं अगर आपको बताऊं, आपने क्या करना है। दूसरा तरीका आपके पास ये है, आपने जाना है पहला नंबर, आपने पहला नंबर लिखा, इसको आपने स्टार्ट किया, लाइक ये है 15, ठीक है। 15 आपका पहला नंबर है।
फिर आपको पता है आपका साइज ऑफ क्लास क्या है, साइज ऑफ क्लास है 10, आप उसमें प्लस कर लेंगे 10। जब आपने 10 प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा अगली वाली क्लास का पहला नंबर, ठीक है। फिर इसी तरह आप 10 प्लस करेंगे तो उससे अगला, जो भी साइज ऑफ क्लास आपका दिया हुआ होगा उसको आप प्लस करते जाएंगे ना हर नंबर पे, तो आपके पास अगली क्लास का स्टार्टिंग नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, फिर अब ये वाले नंबर किस तरह आएंगे, आप ये सवाल कर सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप पहली वाली जो क्लास है वो मैनुअली इस तरह फिंगर्स पे काउंट करके आप कर लीजिए, या तो फिर जो आपकी अगली क्लास का जो नंबर है उससे एक नंबर छोटा आपका प्रीवियस क्लास का एंड होगा, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो हमने बना ली अपनी क्लास इंटरवल्स। थोड़ी सी बात अब इस पर अगर क्लास इंटरवल्स पे करें तो देखें, ये जो क्लास बनती है ना, ये जो स्टार्ट हो रही है जहाँ से, ये जो चीज़ है ये कहलाती है लोअर क्लास लिमिट। जहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है ये कहलाती है लोअर क्लास लिमिट, जहाँ पर आपकी क्लास एंड होती है ये कहलाती है अपर क्लास लिमिट। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने ये क्लास लिखी, तो ये वाला जो पॉइंट है ना 15, ये होगी मेरी लोअर क्लास लिमिट, ये है मेरी लोअर क्लास लिमिट, और ये कहलाएगी मेरी अपर क्लास लिमिट। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं क्योंकि ये आगे आपके काम आएंगे। ये लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। जहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है वो लोअर क्लास लिमिट है, जहाँ पर आपकी क्लास एंड हो रही है वो आपकी अपर क्लास लिमिट है। ये तो हमने बनानी सीख ली क्लास इंटरवल्स। अब बारी आ जाएगी टेली मार्क्स की, कि टेली मार्क्स में बेसिकली हमने क्या करना है। टेली मार्क्स एक लेंदी प्रोसीजर होता है, उसमें हमने ये करना होता है कि हमारे डाटा में मौजूद जितने भी नंबर्स हैं ना, उनको हमने एक एक करके इन क्लासेस में लाकर समझे कि करना होता है। आप ये कह लें कि हमने इन क्लासेस में फिल करना होता है, ये कह लें, या हमने ये बताना होता है कि ये नंबर कौन सी वाली क्लास में आएंगे, ठीक है। अब वो किस तरह करेंगे देखें, सब में एक आपको बता रही हूँ 37। ये 37 जो है ये हमारा कौन सी क्लास में आएगा, ये वाली क्लास में, क्योंकि ये 35 से लेकर 44 तक के जो नंबर्स होंगे वो इस क्लास में आएंगे, तो इट मीन्स 37 हमारा ये वाली क्लास में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 48। अब ये 48 कौन सी क्लास में आएगा, 48 हमारा आ जाएगा इससे नीचे वाली क्लास में। फिर थर्ड हमारे पास है 73, ये 73 हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, 73 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है 79, तो 79 ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह से करके आपने सारे क्लास इंटरवल्स बना लेने हैं, सॉरी सारे टेली मार्क्स आपने लगा लेने हैं। मैं आप लोगों को अगर करके बताती जाऊँ तो देखें, एक काम आप और भी कर सकते हैं। जब हम ये टेली मार्क्स कर रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि जैसे हमने ये पहला वाला नंबर मैंने लिख लिया, मैंने अब तक 4 नंबर शुरू के लिख लिए, आप पेंसिल लेंगे और पेंसिल से इन नंबर्स पे हल्का हल्का सा कट कर सकते हैं। मैं ये पेन से कर रही हूँ, ये इट मीन्स कि हमने ये वाले नंबर्स ले लिए हैं, क्योंकि ये काम बहुत ध्यान से करने वाला होता है, बहुत इसमें गलती के चांसेस होते हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद फिर हम अगर नेक्स्ट पर जाते हैं, अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगी ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट है 84, ये हमने यहाँ पर 84 भी ले लिया। फिर उसके बाद है 28। अब मैं 28 पर आ जाऊँगी, तो 28 कहाँ पर आ रहा है, 28 यहाँ पर आएगा, हमने 28 पर लगा लिया निशान। फिर 28 के बाद नेक्स्ट है मेरे पास 15 एंड 17। 15 एंड 17 दोनों मेरी पहली वाली क्लास में आएंगे, तो मैंने दोनों यहाँ पर लिख लिए। फिर मेरे पास नंबर है 39। 39 में चेक कर लूँगी, 39 मेरे पास इस क्लास में आ रहा है, मैंने यहाँ पर लगा लिया। फिर 39 के बाद है 46। 46 मेरे पास आ रहा है ये वाली क्लास में, मैंने ये भी लगा लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 75। 75 मेरा लास्ट क्लास में आ रहा है, तो मैंने 75 भी लगा लिया। नेक्स्ट है 80। 80 भी मेरा लास्ट वाली क्लास में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है, उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है 28। 28 में चेक कर लूँगी, 28 मेरा ये वाली क्लास में आएगा। अच्छा, अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास 17। 17 यहाँ पर आ जाएगा। 17 के बाद मेरे पास नेक्स्ट है 29 जो कि यहाँ पर आ गया। फिर है 23, देन 64, 67, 65, 69,
27, 29। अब एक चीज़ और आप लोग समझ लें, देखें अब मैं आ गई हूँ 29 पर। मेरे पास यहाँ पर देखें 4 मैंने इस तरह सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस कर ली। अब मैं क्या करूँगी, 5वीं लाइन इस तरह से बना लूँगी, लाइक 5 के मैं बंडल्स प्रिपेयर कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं इस तरह नहीं करूँगी ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, मुझे लास्ट में इसे काउंट करने के लिए फिर एक टाइम चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं इस तरह से बंडल प्रिपेयर कर लूँगी। ओके, अब मेरे पास नेक्स्ट है 65, यहाँ पे इसी तरह बंडल प्रिपेयर हो गया। फिर है 28, इसके बाद है 38। इसी तरह से अब मैं ये सारे जो नंबर्स हैं ना, इनको इस तरह से टिक करके मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर ये सारे टैली मार्क्स कंप्लीट कर लिए। अब मुझे जस्ट यहाँ पे काउंट करके लिखना है। ये है 5, सेकंड है 5, 6, 7, 8, 7, 11, 2, 9, 8। ये मेरे सारी फ्रिक्वेंसीज आ गई। जब मैं इनको टोटल करूँगी तो इनका टोटल मेरे पास आ जाएगा 50। इट मीन्स कि हमने ये जो, अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इस तरह से करेंगे, हम ये बता सकते हैं कि देखें ये हमारे मार्क्स हो गए और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए। अब हमारे पास देखें ये जो स्टूडेंट्स थे ना, 50 स्टूडेंट्स। अब इसको अगर डाटा को मैं आपको पढ़ना बताऊं कि हमने ये डाटा बेसिकली किस तरह से पढ़ना है, तो ये डाटा इस तरह से पढ़ना है कि मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास के 25 से लेकर 34 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, तो अब मेरे लिए ये बताना बहुत आसान हो जाएगा कि भाई 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 25 से 34 के बीच में मार्क्स लिए हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन था, जो इस तरह से हमारे पास डाटा मौजूद था, उसको देखकर ये बताना बहुत मुश्किल था कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस मैंने आप लोगों को यही बताना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाना था। ये जो टेबल हमने पूरा बनाया है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसकी आप लोगों ने फर्दर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आ सकेगी। और जब आपने ये टैली मार्क्स बनाने हैं ना, उस वक्त बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है। अगर आपके टैली मार्क्स गलत हो गए तो आपका ये पूरा क्वेश्चन, आपकी फ्रीक्वेंसीज गलत आएंगी, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे हमने क्या, किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।